आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ पे मॉर्निंग का झाड़ू दोनों रूम का हो चुका है, बस इधर बरामदे का और आंगन का ही झाड़ू लगाना था। और यहाँ पे सनी के पापा भी उठ चुके हैं, तो झाड़ू देने के बाद तुरंत ही चलते हैं फेस हाथ पैर धुलने के बाद चाय चढ़ाते हैं। और तब तक ये भी अपना फेस धुल लेंगे। तो बस यहाँ आ चुके हैं, चाय हो चुका है और चाय छानते हैं। और चाय छानने के बाद तो बस चाय पीने के बाद तो कुछ और भी काम है। और जो कल के ब्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया था, तो वो ब्लॉग था सोमवार का और एडिटिंग था कल हमने मंगलवार को ही किया था, मंगलवार को गया भी था। तो कल हमने लिपाई पुताई नहीं किया था। आज है बुधवार, तो फिर हमने कहा अब इसका लिपाई पुताई भी कर देते हैं। और अच्छे से मिट्टी बैठ भी गया है, पानी का छींटा दे दिए थे तो मिट्टी भी बैठ गया है अच्छे से। आज इस पे गोबर का लिपाई करेंगे, तो इसमें मिट्टी अभी ताज़ी है तो गोबर मिट्टी मिक्स हो ही जाएगा। तो बस इसीलिए हमने गोबर ही लिया है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी सी मिट्टी है। और इसको बहुत ही मेहनत से इसको में पीट के और बैठाए थे हम यहाँ पे, और अच्छे से बैठ भी गया है। तो बस अब यही लिपाई पुताई हो रहा है। लिपाई पुताई होने के बाद तो फिर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। और उधर से कैमरे में अच्छा सा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट कैमरे के सामने ही आ रहा है। जो थोड़ा सा खिड़की जैसा खुला है उसका लाइट, जो धूप का रोशनी है कैमरे के ऊपर ही आ रहा था, तो इसलिए अच्छा सा ब्लॉग शूट भी नहीं हो पाया है। तो फिर जो भी कुछ शूट हुआ है सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी को दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ताज़ी गीली सी एकदम मिट्टी है और थोड़ा लिपाई करने में मुश्किल हो रहा है, फिर भी हमने कहा कि कर देते हैं ऐसे ही लिपाई, क्योंकि पैर भी स्लिप हो रहा है मिट्टी में, पैर पूरा एकदम जैसे धंसते जा रहा है। तो फिर हमने कहा ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। और 2-3 दिन बंद रहेगा इसका जो कालीन का बिनाई है, और उतने में तो अच्छे से हमारा ये जो इधर का खाली जगह है सूख जाएगा। तो बस इसी सब में लग गए हैं मॉर्निंग के टाइम से ही। लिपाई पुताई का काम अगर मॉर्निंग के टाइम में हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद से फिर नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो फिर नहाने के बाद लिपाई पुताई मिट्टी का काम करने का मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे स्लीपर पहन के ही लिपाई कर रहे थे, पर एकदम इसमें स्लीपर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, जैसे इसमें स्लीपर एकदम जैसे धंसते जा रहा था। तो इसलिए उसको हमने निकाल कर साइड में कर दिया है। और ऐसे ही पैर से हमने कहा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से लिपाई यहाँ का हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से मिट्टी एकदम गीली है, बहुत ज़्यादा पानी कल इस पर प्रेशर दिया गया था, जैसे पानी का छींटा। तो बस अब इस साइड का आधे दूर का तो हो गया है, और अब इस साइड तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस ऐसे ही लिपाई, क्योंकि ये पहले का बैठा हुआ मिट्टी है। और यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट से घुरैया जैसा हुआ था, तो क्योंकि कालीन का जो रंग होता है बिना जाता है, तो फिर यहीं पे दोनों साइड का रंग रखा जाता है, बीच का जगह जो छुटा हुआ रहता है तो वहीं रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे घुरैया हो गया था सीमेंट से, फिर भी ये भी एकदम मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। तो हमने कहा इसका भी लिपाई कर देते हैं। और कोई फ़ायदा दिख भी नहीं रहा था बिल्कुल भी कि ये सीमेंट का घुरैया यहाँ पे हुआ है। तो क्योंकि एक साइड से मिट्टी पटाई होने लगा तो ये भी एकदम मिट्टी मिट्टी सा हो गया। और जब से ये कालीन रूम बना है तब से फर्स्ट बार मैंने तो कभी भी लिपाई नहीं किया है। अगर कभी हुआ होगा कोई लेबर लोग किए होंगे तो मुझे नहीं पता है, पर फर्स्ट बार हम लिपाई कर रहे हैं कालीन रूम का। और यहाँ हमने कहा थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगा तो काफ़ी जैसे थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं रखने के काम में भी आएंगे, और जो भी है तो देखने में भी अच्छा लगता है अगर जहाँ साफ़ सफाई होता है तो बस इधर का हो गया। और गेट के सामने का आप कर लेते हैं लिपाई। तो गेट के सामने का भी मिट्टी देख सकते हैं एकदम उखड़ी, जैसे जैसे पैर रखते जा रहे हैं इधर तो थोड़ा जल्दी ही सूख गया था, फिर भी इधर भी मिट्टी गीला है और बहुत ही ज़्यादा।
मेहनत से पूरा लिपाई हुआ है। और लिपाई क्या, पूरा साफ़ सफाई इस कमरे का करने में बहुत मेहनत लगा। कल के सफाई में ही बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि पहले मिट्टी का जो भी कंकड़ जैसे काफ़ी मिट्टी थे उसको साइड में खींच के हमने बाहर किया, और इसके बाद से फिर मिट्टी को बराबर करने के बाद उसका लिपाई पुताई किया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो फिर गांव में ऐसे सब काम होते ही रहते हैं और डेली का ही काम है। और गांव में तो रोज़ का ही काम है, मिट्टी गोबर लिपाई पुताई यही सब काम ज़्यादातर होते हैं। तो फिर अपना जो भी काम है उसको करने में कोई भी मुझे वो नहीं रहता है। सब कुछ जो भी करते हैं सब रियल आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा भी अपना रहन सहन है और कैमरे के सामने वो रहन सहन दिखाने में और ऐसे में आने में, गांव का हर एक काम गोबर मिट्टी का करने में कोई भी मुझे शर्म नहीं रहता है, क्योंकि ये अपना काम है, यही हमारी जीवन शैली है। तो इसको दिखाने में कैसा शर्म। और यहाँ पे हमारा लिपाई लमसम हो ही गया है, थोड़ा सा और रह गया है। और ऐसी बात नहीं है कि हर गांव में ये सब काम रहते हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जहां का रहन सहन और हर एक चीज़ में बदलाव हो गया है। जैसे शहर और उस गांव में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर मेरा गांव अभी बहुत ही पीछे है और हर एक चीज़ में, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा कभी दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा जो भी है सड़क से लेके पूरे गांव का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे कि हर एक चीज़ में हमारा गांव थोड़ा सा पीछे ही है। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग जैसा अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं वैसे आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज पहली बार कालीन रूम का यहाँ का लिपाई पुताई गोबर मिट्टी से हुआ है, और थोड़ा सा जैसे गड्ढा गड्ढी सा हो गया था, जहाँ गड्ढा था कालीन का मशीन था वहाँ का भी पटाई उटाई अच्छे से करके, जो भी जगह खाली था उसका हमने लिपाई पुताई करके एकदम क्लीन कर दिया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इधर से ही हम देख रहे थे तो काफ़ी जैसे जगह भी बढ़ गया था, क्योंकि भले ही कमरा छोटा होता है पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखता है तो जैसे लगता है थोड़ा बड़ा है। तो बस इसीलिए, और थोड़ा सा यहाँ पे जो मिट्टी जहाँ हम बैठे थे उखड़ी उखड़ी सी है, तो इसको भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं। इसके बाद से दिखाते हैं कि पहले कैसा था ये रूम जब इसमें आए थे साफ़ सफाई के लिए कल, और आज कैसा है। और देख सकते हैं पहले इस रूम का ये हाल था, बहुत ज़्यादा इसमें एकदम धूल मिट्टी और पूरा मिट्टी सा यहाँ उखड़ा उखड़ा सा है, क्योंकि ये गड्ढे का भराई हुआ है ताज़ी ताज़ी मिट्टी से। और सारे सामान किस तरीके से फैले हैं, क्योंकि कालीन रूम में आते नहीं हैं। और देखिए अब लिपाई पुताई होने के बाद यही कमरा कैसा दिख रहा है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं फुल सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो बस आप लोगों के कमेंट पढ़ के और थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं वही दिखा रहे हैं कि पहले इस कमरे का क्या हाल था, अब कैसा लग रहा है। और यहाँ का लिपाई पुताई पूरा फिनिश हो चुका है। अब आ चुके हैं यहाँ आंगन में और साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ का भी, क्योंकि बर्तन वगैरह धुले थे बस रात में वैसे ही, क्योंकि चाय पी के ही बस कालीन रूम का सफाई लिपाई पुताई में लग गए थे। और जो भी बाल्टी है और टब वगैरह है इसको साफ़ कर लेते हैं और साइड में कर देते हैं। ये जूठन वाली बाल्टी है, तो बस इसमें मिट्टी लेके आई थी सृष्टि, तो इसको भी धुल देते हैं। और जूठन रखा है उस साइड टोप में, तो जूठन को बाल्टी में पलटते हैं। और टोप और तवा ऐसे ही हम रख दिए थे रात में, तो ये दो अभी रह गया, क्योंकि तवा रात को मांजते नहीं हैं और टोप में जूठ का जो ज़्यादा ही हो गया था, जूठन बच गया था, तो बस ऐसे ही रख दिए थे। और जूठन वाली बाल्टी घर पे गांव के गई थी बच्चिया के लिए, तो बस उसी सब में। और यहाँ टब को भी साफ़ कर लेते हैं, और टब साफ़ करने के बाद तो फिर से आंगन वगैरह भी धुल देते हैं। तो जो भी यहाँ का काम है उसको भी फिनिश कर लेते हैं। इसके बस वही तुरंत नहा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और 8:30 बज रहे हैं। अभी कुछ नहीं बना है, क्योंकि ना तो नाश्ता ही काम देखे थे और ना तो कुछ अभी दोपहर का लंच में ही बनाना है। तो धूप कैमरे पे आ रहा था सीधे, तो वही मैं देख रही हूँ कि कैमरे में कुछ दिख भी रहा है या नहीं, पर कोई मतलब नहीं होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है अगर धूप में कैमरा सेट हो तो। और फ्रेंड्स, कल हाई स्कूल वाले बच्चों का रिज़ल्ट आया था, तो सनी का भी रिज़ल्ट आया है और सनी अच्छे नंबर से पास भी हो गया है। तो बस आप लोगों से मैं बताना भूल गई थी शुरुआत में, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा अपने पूरे यूट्यूब फैमिली से भी बताते हैं,
क्योंकि बच्चे अगर अच्छे नंबर लेके आते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को ही होता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स? दोपहर के बज रहे हैं 2 फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम वीडियो का एडिटिंग कर रहे हैं। हमने कहा वीडियो का एंड भी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो रहा है ब्लॉग। तो बस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।